भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल आज एक कार्यक्रम में फिरोजाबाद जिले में आए, जहां उन्होंने मीडिया से मिलकर बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कांग्रेस यही तुष्टीकरण की राजनीति भारत के मुसलमान को वोट लेने का कार्य करती है, प्रो पाकिस्तान की बात करते हैं। इसी तुष्टीकरण ने देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसा करके भारत की एकता भाईचारे को खराब करते हैं। पड़ोसी देश जो लगातार हमारे ऊपर हमले करते हैं, जिन्होंने आतंकवाद इस देश में फैलाया, उसको की तारीफ करते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने आत्मा से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य कह दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेसी पाकिस्तान की हिमायती ना करें, हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है। एसपी सिंह बघेल ने कहा, जिनके घर ईडी आती है, सीबीआई आती है, उन्हें अपने गिरेबान में झांककर केवल अपने आप को देखना चाहिए, फिर सवाल पूछे कि यह ईडी आना गलत है या राजनीतिक है। उन्होंने जब राजनीति शुरू करी थी तब उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? पहले खेत कितने थे, आप कितने हैं? पहले क्या था, क्या उन्होंने कहा है कि भाजपा पाकिस्तान को दुश्मन देश समझती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा दोस्त मानती है और पड़ोसी देश समझती है। कांग्रेस की यही तुष्टीकरण की राजनीति, भारत के मुसलमानों को खुश करके वोट लेने में प्रो पाकिस्तान वो बात करते हैं। इसी तुष्टीकरण ने देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसा करके वो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को कमज़ोर करते हैं और पड़ोसी देश जो हमारे पास लगातार हमले करते हैं, जिन्होंने आतंकवाद इस देश में फैलाया है, उसको तारीफ करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने तो अपने आत्मा से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य कह दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस पाकिस्तान की हिमायती ना करें। हम सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया वाले लोग हैं और हम वसुंधैव कुटुंबक वाले लोग हैं। तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। उस पर कोई आएगा तो अड़ोसी हो या पड़ोसी हो, फिर उसको सजा मिलेगी। अखिलेश यादव को एक सीबीआई ने सम्मन भेजा है अवैध खनन के मामले में। रात में सोने से पहले जिन जिन के घर ईडी आती है, सीबीआई आती है, वो सोने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के केवल अपने आप से सवाल पूछें कि ये ईडी आना गलत है या राजनीतिक है। उनने जब राजनीति शुरू करी थी तब आर्थिक स्थिति क्या थी, अब क्या है? पहले खेत कितने थे, अब खेत कितना है? घर में जेवर पहले कितने थे और अब कितने हैं? फिर वो अपने आप से पूछें, फिर जो उत्तर आत्मा दे तब वो कहें कि ये ईडी पॉलिटिकल है, ये ईडी राजनीतिक नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में मोदी जी का पूरा विश्वास है। लोगों के पाप ऐसे हैं कि उनकी वजह से ईडी को जाना पड़ रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए का विस्तार हो रहा है, इसलिए भाजपा घबराई हुई है। और दूसरे दो अपने बालू में, हाथ में बालू की तरह सरक रहे हैं उनके विधायक, जिन्होंने 30-30 साल सोशलिस्ट मूवमेंट को दिए हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। और ये स्वतः अब लोगों में एक फीलिंग आ रही है, जो मैं आज पहली बार कह रहा हूँ। विधायक इसलिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए ही नहीं आ रहे हैं कि वो यहाँ जीत जाएंगे तो एमपी हो जाएंगे, तो फिर एमएलए मंत्री हो जाएंगे। अब जब मोदी जी ने कहा है 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है, सुपर पावर बनाना, तो जिन जिन के अंदर राष्ट्रीय भावना है, चाहे ऐसे बसपा में हो, सपा में हो, कांग्रेस में हो, अब वो राष्ट्र निर्माण के लिए भी देश के को विकसित करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मिल गए हैं। ये दोनों लड़के पहले भी आए थे। कौन से सन में आए थे? 17 में आए थे। में था लड़कों का साथ नहीं, 12 में आए थे। 12 में आए थे और एक के में भी आए थे लड़कों नहीं, लड़कों के साथ वाले चुनाव में 50 से कम विधायक आए थे। 1917 में 48 के बुलाए थे। तो काट की हड्डियाँ एक बार चलती है, दोबारा नहीं चलती है। उनकी तो पहली बार भी नहीं चली थी। जो राहुल गांधी अपनी परंपरागत पारिवारिक पुश्तैनी सीट अमेठी से चुनाव हार गए और चुनाव से पहले उनको आभास हो गया था, इसलिए केरल गए थे, तो उनसे कोई भी यूपी में फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग इंडी में हैं, ना तो उनका कोई यहाँ वोटर है ना एडमायरर है। इसलिए दिल्ली का रास्ता यूपी से, और यूपी में 1-2 जगह संघर्ष होगा, बाकी सीटें सब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 1-2 जगह संघर्ष हो सकता है।